आज मैं ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जिनके निराले पढ़ाने के अंदाज ने हर एक विद्यार्थियों को दिल को छू लिया है। वो शख्स कोई और नहीं, बेगूसराय जिला डंडारी प्रखंड तेतरी गांव के रविंद्र कुमार निराला है। नाउ स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री आप सभी विद्यार्थी के लिए। त्रिकोणमिति का हम लोग इंग्लिश लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। उतारना बाद में पहले बढ़िया समझ लो क्या लिखे इंग्लिश में इसको, ट्रिगोनोमेट्री। समझे ना। अब यहां पे आपको सबसे पहले जानना होगा समकोण त्रिभुज। क्या जानेंगे? समकोण त्रिभुज। चलो बताओ तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज परिभाषा कौन जानते हैं? हाँ बोलो तो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। बहुत अच्छा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज में एक कोण की माप कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? तो पहला परिभाषा लिख लीजिए, बैठ जाओ। जिस त्रिभुज में एक कोण की माप, जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो, जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो, लिख लिया, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। लिख लिए? समकोण त्रिभुज का परिभाषा सबको लिख लिया हो ना? क्या लिखो पढ़ो तो। बहुत अच्छा। अब इसका चित्र देखिए, चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे। यह है आपका समकोण त्रिभुज, नाम इसका दिए हैं ABC। चित्र देख के बताइए आप लोग कि इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण कहां बनता है? A शीर्ष पर कि B के सी पर? B पर। कहां पर? तो B पर बन गया आपका 90 डिग्री का कोण। समझे ना। तो समकोण आपका हो गया कोण B, ठीक है ना। और कोण B के सामने जो भुजा है AC, इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं इसको? कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपो, बोलो तो। टेनियस, TENUSE, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। अब इसका बच गया दो भुजा और, एक आधार दूसरा लंब। समझे ना। तो याद रखिए कि समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति में जैसे ही लंब आधार की चर्चा होगी तो निर्भर करता है न्यून कोण के माप पर। समझे ना। कि हम किस कोण को न्यून कोण मान के चले। समझे ना। जिसका हम लोग वैल्यू लेके चलेंगे उसके सामने भुजा होता है लंब। अगर हम कोण C को मानते हैं ये थीटा है, तो C के सामने जो भुजा है AB, इसको क्या कहेंगे? लंब। लंब का अंग्रेजी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पढ़ लेंगे सब। लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब जो भुजा बच गया उसको कहते हैं आधार। क्या कहेंगे? आधार। आधार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बेस। बात समझे ना। इसमें अगर मान लो कोण A को मानेंगे थीटा, तो मेरा BC क्या हो जाएगा? लंब। ध्यान दे रही है ना। कोण A को मानेंगे न्यून कोण लेके चलेंगे, अगर कोण A न्यून कोण लेके चलते हैं तो आपका लंब कौन हो जाएगा? BC। और आधार क्या हो जाएगा तब? AB। तो आधार और लंब ये बदलते रहेगा, कर्ण बदलता नहीं है। बात समझे ना।
आधार और लंब जो है ये बदलते रहेगा किस पर? कोण के विचार से, समझे ना। लेकिन कर्ण बदलता नहीं है, क्योंकि कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा होती है, समझे ना। आधार और लंब ये दोनों समान हो सकता है, समझे। आधार और लंब दोनों समान हो सकता है, लेकिन कर्ण जो है ना तो लंब के बराबर होगा ना ही ये आधार के बराबर होगा, क्योंकि कर्ण सबसे क्या होती है? बड़ी भुजा होती है। यहां तक समझे आप लोग? तो परिभाषा कहां तक लिखे थे? जिस त्रिभुज में एक कोण की माप कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब उसी में लिखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। लिख लिए, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। लिख लिए। अब चित्र बना के किसको कर्ण कहते हैं, किसको लंब कहते हैं, किसको आधार कहते हैं, दर्शाइए चित्र में। यह है आपका समकोण त्रिभुज, नाम दिए इसका ए बी सी। कोण बी कितना है? 90 डिग्री। बताइए ए सी क्या हो गया? कर्ण। अगर कोण सी को लेके चलेंगे, ये कोण आपका थीटा है, तो ए बी क्या होगा? लंब, और बी सी क्या हो गया? आधार। यहां तक समझे ना। कर्ण, लंब और आधार तीनों में अपना एक रिलेशन है, संबंध, समझे ना। संबंध क्या है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अंडर रूट नहीं होता है, हिसाब से बोलना है। ये फॉर्मूला किसने दिया है? पाइथागोरस। किसने दिया है? पाइथागोरस ने। जब क्लास 10th में पढ़ाएंगे आपका पाइथागोरस में वहां सिद्ध करके दिखा देंगे, समझे ना। कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही संबंध है सबसे पहले, समझे ना। कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इससे ढेर सारा सूत्र बनाओगे। अगर स्क्वायर को हटा देते हैं तो लिखेंगे कर्ण बराबर, क्या लिखेंगे बोलिए? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका अंडर रूट, समझे। अब अगला जो सूत्र बनेगा ध्यान देना। इधर है एक पद केवल कर्ण स्क्वायर, बराबर किधर है लंब स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर। ये दोनों पद किस चिन्ह में है? ये प्लस में। अगर इसको लाते हैं बराबर के इस तरफ, किधर? बाईं तरफ, तो जब इसको हम एक पक्ष से लाते हैं दूसरे पक्ष में तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदलता है। अगर यहाँ प्लस है आएगा बराबर किस तरफ क्या हो जाएगा? माइनस। अगर माइनस को करेंगे इस पक्ष से उस पक्ष, क्या हो जाएगा? वो प्लस। गुना का क्या हो जाएगा? भाग। भाग का क्या होगा? गुना। अगर हम लंब स्क्वायर को इधर कर दें तो क्या लिखोगे बताओ तो? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये आधार स्क्वायर होगा। ये लंब स्क्वायर आएगा बराबर के इस तरफ, तो बराबर के दाएं तरफ है किसमें? ये प्लस में। आएगा बाएं तरफ तो चिन्ह क्या होगा? इसका बदलेगा, बदलेगा ना। तो सबसे पहले यहां बराबर से पहले क्या लिखा हुआ है?
कर्ण स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर में घटेगा क्या चीज? ये लंब स्क्वायर। ये हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। अब इसी को क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे? आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझे? इसी में अगर हम स्क्वायर को हटा दें, स्क्वायर को क्या करें? हटा दें, तो आधार बराबर क्या लिखोगे? आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसका अंडर रूट। समझे यहां तक? अभी हमने क्या यहां बराबर किस पर किसको? लंब को। अब किसको करेंगे? आधार स्क्वायर को। ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? सूत्र बोलो तो। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लिखेंगे ना? इसी को पहले लिखते हैं। क्या हो जाएगा बोलिए? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। अगर स्क्वायर हटा दे तब क्या लिखेंगे? लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। इतना तक समझे आप लोग? तो पहला सूत्र क्या है? देख ध्यान से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। याद हो जाएगा ना? इसी को लिखें कर्ण बराबर क्या पढ़िएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। दूसरा सूत्र है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तीसरा सूत्र है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। याद हो जाएगा ना? उतारिए जल्दी से इसको। उतारें, देख ध्यान से। यह है समकोण त्रिभुज। कोण भी कितना है? 90 डिग्री। इसे क्या हो गया? कर्ण। कोण सी है आपका थीटा, ए भी क्या हो जाएगा? लंब, और बीसी हो गया आपका ये आधार। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां। कितने? 6। अब थोड़ा ध्यान देना बोर्ड पे, और बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका सूत्र हम आज यही याद करवा देंगे। समझे ना? कितने निष्पत्तियां? 6। पहले 6 का नाम जान लो। एक है आपका साइन थीटा। क्या है? दूसरा है कॉस थीटा। दूसरा कॉस थीटा। तीसरा है टेन थीटा। पहले 3 नाम जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। समझे? 3 विद्यार्थी खड़ी हो जाओ तो। नाम क्या है तीनों का? नाम बताओ। नंदनी कुमारी तुम्हारा नाम, ऋचा तुम्हारा, कोमल। तीनों का 3 नाम है ना? नंदनी के लिए हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? केवल। समझ जाएगी ना? ऋचा के लिए आर, और कोमल के लिए के। त्रिकोणमिति में भी आपके पास 3 ही नाम है त्रिभुज के लिए। एक है आपका कर्ण, है ना? दूसरा क्या है? आधार। तीसरा क्या है? लंब। 3 विद्यार्थी के 3 नाम का पहला लेटर डाल दिए हैं, एन आर के। बताओ, एन बोलेंगे, एन इधर आओ, तो के आएगी? कभी नहीं आएगी। एन मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? नंदनी। आर से हो गया आपका ये ऋचा। के से क्या हो गया? कोमल। अगर किसी विद्यार्थी का नाम है कर्ण तो उसके लिए क्या करोगे? के, बैठ जाओ। आधार नाम है तो ए, लंब है नाम तो एल। बात बुझ गई ना? एक कोडिंग याद रखना, सूत्र कभी याद करना नहीं पड़ेगा। लाल बटे कक्का। क्या है? लाल बटे कक्का। बोल दो जोर से। समझी? लाल बटे कक्का याद रहेगा सब दिन। देख, पहला टर्म बना रहे हैं इसका।
एल और किसके साथ, के के साथ। यहां पे लिख देंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। बीच वाला जो है इसको लिखेंगे कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। और अंतिम वाले जो हैं ये टर्म, इसको लिखेंगे हम लोग टेन थीटा। समझे। अब अगर पूछेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो एल बटा के लंब बटे कर्ण। पूछेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देख रही है ना। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बुलबुल करेगी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब कोई अगर आपसे पूछेगा कि लंब को एल से लिखी है ना, दिखाना मेरा अपना कोडिंग है, याद करने का है ना। आपको सीखना, आपको हम सिखा देंगे, लेकिन कोडिंग याद रहेगा मेरा वाला ही। नहीं समझे। एल क्या हो गया, लंब के लिए। के क्या हो गया, कर्ण के लिए। ए क्या हो गया, आधार के लिए। तो पहला जो अनुपात यहाँ दिखता है एल और के का, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। याद हो गया। चलिए अब हिंदी में लिखा उसको वहां पे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। सूत्र आपका बन गया। कॉस थीटा बराबर बोलो आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहां तक समझे ना आप लोग। अब तीन निष्पत्तियां और बचा हुआ है। उसमें एक है कॉट। क्या है, कॉट थीटा। उसके बाद है आपका ये सेक थीटा। उसके बाद है कॉसेक थीटा। समझे ना। अब ये तीनों कैसे याद रखेंगे, तो जिसमें टी है, समझी ना, वो टी वाला का उल्टा। खोज टी किसमें है, टेन में। तो टेन में होता है लंब बटे आधार। तो कॉट में क्या होगा, आधार बटे लंब। ये हो गया आपका आधार बटे लंब। पढ़ने में दिक्कत तो होगी। चलिए, सेक कॉस का उल्टा। समझी ना। तो कॉस में आधार बटे कर्ण, तो सेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अब किसका बारी है बोलिए, कौशिक का। तो कौशिक किसका उल्टा होगा, साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। यहां तक समझे आप लोग। ये 6 फार्मूला है, याद हो जाएगा ना सबको। चलिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। समझे ना। और इसी चीज को जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं बच्चे, वो कैसे याद करेंगे, है ना। अभी लाल बट्टा कक्का मिटा दें। देख, कर्ण का अंग्रेजी में क्या होता है, हाइपोटेनियस। किसे लिखोगे, एच से पहला लेटर। आधार को क्या लिखते हैं, बेस। किसे लिखेंगे, बी से। लंब को परपेंडिकुलर, किसे, पी से। पकड़ लेंगे ना। चलिए, जो इंग्लिश में याद करना चाहते हैं उसके लिए देखिए देते हैं भाषा इसका। पंडित, बोलो, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, बोलो, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सोना चांदी तौल। याद हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। बस देखो कोडिंग इसका। P बाय एच साइन थीटा हो गया,
बी बाय एच कॉस थीटा और पी बाय बी टेन थीटा। याद हो जाएगा ना। साइन थीटा बराबर पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कोडिंग देख ली इसका, कैसे याद करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तौल। याद हो जाएगा ना। उतार। इतना अगर सूत्र याद कर ली तो एक भी फार्मूला आपको याद करने नहीं देंगे त्रिकोणमिति का, टोटल सजा देंगे बढ़िया से। चलो उतारो जल्दी जल्दी। चलो अगर कोई आपसे सवाल पूछे बताइए साइन थीटा क्या होता है, क्या कहोगे। ये लंब और कर्ण का अनुपात है ना। समकोण त्रिभुज के लिए जिस निरूपण की हम लोग चर्चा करेंगे उस समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का क्या है, ये अनुपातिक मान है। क्या है ये, पूरा त्रिकोणमिति आपका अनुपातीय मान में ही चलेगा, समझे ना। कहीं न कहीं किसी रूप में अनुपात से जुड़ा हुआ चीज मिलेगा आपको। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। याद हो गया ना। इसका कोडिंग क्या दिए हैं आपको, लाल बटे कक्का से, है ना। और जो बच्चे अंग्रेजी में याद करना चाहते हैं उसके लिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। सबको उतार लिए ना। आगे बढ़े। इसमें तने ध्यान देना, कौन किसका उल्टा है मान में। साइन थीटा का उल्टा किससे मिलता है, कॉसेक से। देख रही है ना। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा से और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा से। बात बुझी। चलो आगे बढ़े ना। अगला देखो फॉर्मूला क्या है। साइन थीटा क्या है ये, साइन थीटा का जो अनुपातिक मान है वो किससे मिला, कौशिक थीटा से ना। तो साइन थीटा का जो अनुपातिक मान है उसका उल्टा है किसमें, कौशिक थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये, 1 बटे कौशिक थीटा। समझी। साइन थीटा बराबर 1 बाय कौशिक थीटा। इसी प्रकार पूछेंगे कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, तब क्या कहोगे, 1 बटे साइन थीटा। जिसका जिसके साथ उल्टा था संबंध देख रही है ना। चलिए अब आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, 1 बाय सेक थीटा। नहीं, जो चीज कॉस में है वही है सेक में, उल्टा करके है तो उल्टा के लिख दिए, तब ना सीधा दिखेगा दोनों। और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे बोलिए तो, 1 बाय कॉट थीटा। ऐसे में पूछेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तब क्या कहोगे, 1 बाय टेन थीटा। समझी। चलो 4 का पूछेंगे व्युत्क्रम क्या होगा, क्या कहोगे। सुनो ध्यान से पहले, 4 का व्युत्क्रम -4 कि +4 कि +-4। इसके व्युत्क्रम को गुना करते हैं तो गुणनफल कितना आता है, 1। अब बताओ इसमें किसका व्युत्क्रम कौन है, बताओ। साइन थीटा का व्युत्क्रम किससे मिलता है, कौशिक से मिलता है ना। कौशिक का किसका मिलता है, साइन से। कॉस का किसका मिलता है, सेक से। और सेक का मिलता है किससे, कॉस से। टेन का किससे मिलता है, कॉट से, उसका व्युत्क्रम, ठीक है ना। और कॉट का किससे मिलता है, टेन से। तो फॉर्मूला फिर ऐसे बनेगा कि साइन थीटा
क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। समझी कैसे होता है, देख साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण गुना कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। दिखा दिया ना सबको, कर्ण से कर्ण कटेगा, लंब से लंब कटेगा, बताओ क्या बचेगा। समझी, तो आगे क्या लिखेंगे बोलिए तो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। समझी, और क्या बनेगा सूत्र बोलो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। समझिए सूत्र सब। अगर आपको ये याद है तो उसको बनाने में कोई दिक्कत होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 में है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या दिए सूत्र, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण दिए है ना, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके बाद दिए है आपको कॉट थीटा, यही ना, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ध्यान दिए आप लोग। चलिए, अभी जो आपने फॉर्मूला देखा पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना। अभी रूट लगेगा नहीं, जब तक यहाँ स्क्वायर है रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर हटेगा तब क्या होगा, रूट होगा। ये दोनों पद को करते हैं बराबर के इस पार, इसको करते हैं उस पार, समझे ना। तो यदि एक पक्ष से पूरे पद को दूसरे पक्ष करते हैं तब उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे बोलिए तो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर होगा ना। बराबर किस पार में है, एक पद केवल कर्ण स्क्वायर, क्या है ये, कर्ण स्क्वायर। तो करते क्या हैं कि दोनों तरफ जो है कर्ण स्क्वायर से भाग देते हैं। किससे भाग देंगे, कर्ण स्क्वायर से। लिखेंगे दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर इधर क्या लिखोगे बोलो तो लंब स्क्वायर बटे क्या होगा, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। चूंकि कर्ण स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग देंगे ना, बराबर क्या होगा बोलिए, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर होगा ना। ये कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 1। यहां देखो लंब स्क्वायर बट्टा में क्या है ये, कर्ण स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हो ना कि लंब बटे कर्ण, जमे में देते हैं होल स्क्वायर कर। नहीं, समाहरा नवता भोज खाने गई है ना, नहीं गई है, पूरे परिवार जाते हैं खाने के लिए। तो लंब का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है, तो दोनों को बट्टा में करके होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। बताइए इसको क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण अब पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1। अब देख लंब बटा कर्ण किसका मान है, देख किसका मान है। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण कॉस थीटा का ना, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। अब यहां होशियारी से कम करना, अगर साइन थीटा का स्क्वायर है, समझे ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की साइन थीटा स्क्वायर। देख
दो बातें आई सामने। यदि साइन थीटा का है स्क्वायरिंग किया हुआ तो इसको लिखेंगे साइन थीटा स्क्वायर कि साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसा लिखते हैं तब का ये गलत हो जाएगा, समझे ना। चूंकि थीटा जो है आपको कोण बताता है कि आपको इस कोण से चलना है ना। अनुपात तो ये मान देता है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे बोलिए तो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए आपका बहुत बड़ा संपत्ति आ गया सामने तैयार होके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे जितना चाहो फार्मूला बनाते रहोगे बनते जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि इसको करते हैं बराबर के उस पार। क्या लिखेंगे बोल? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र बन गया, देख रही है ना। स्क्वायर हटा देंगे तब क्या होगा बोलो तो? साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। समझे? तो उस पार किसको किए थे? कॉस स्क्वायर थीटा को। अब करते हैं किसको उस पार? साइन स्क्वायर थीटा को। तब क्या लिखेंगे बोलिए तो? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोल? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी में पूछेंगे कि कॉस थीटा बराबर तब क्या कहोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। समझी? बोर्ड में कई साल सवाल पूछा है ये। हर एक बार पूछता है कभी न कभी मिला जुला के कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस उल्टा पूछेगा सवाल आपसे ना। आप अगर मान लो केवल उत्तर याद करते हो तो आपको सवाल दिया जाता है परीक्षा में, नहीं। और सवाल याद करेगी तब क्या देगा? उत्तर। यहाँ उत्तर देते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कॉस स्क्वायर थीटा का। फिर पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा निम्न में से किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। बस समझे ना। फिर पूछेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट किसके बराबर है? फिर आगे पूछेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? और कई बार सवाल पूछा है बोर्ड में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। समझी? तो इस सूत्र किससे निकालें भी? ये कर्ण स्क्वायर से। फिर किसका सूत्र लगाओगे घर पे? लंब स्क्वायर का और आधार स्क्वायर का। बन जाएगा ना। उतार इसको।